एक बार की बात है, मेरे पास एक पिताजी आए बच्चे के, और वो बोले मुझसे कि मैम मैंने अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दे रखी हैं, महंगी पेंसिल्स, महंगी रबर्स, महंगे बॉक्सेस, अच्छे बैग्स, बहुत अच्छी किताबें, स्कूल में जो भी किताबें दी जाती हैं वो सब मैं लिवाता हूँ, एक्स्ट्रा किताबें भी लिवाता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पता नहीं समझ में नहीं आता, मेरा बच्चा फिर भी पढ़ नहीं पाता है। अच्छे स्कूल में डालने के बावजूद, अच्छी टीचर्स देने के बावजूद भी माई चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू रीड। तो आपको क्या लगता है क्या दिक्कत हो सकती है? क्या बच्चा अगर महंगी किताबें लेता है तो और सस्ती किताबें लेता है तो? क्या बच्चे के पास में अगर सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो पढ़ सकता है, या फिर सुख सुविधाएं नहीं है तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाय, मैं हूं श्वेता गुप्ता और आज मैं आपको बताने वाली हूं दूसरा रीजन कि फोनिक्स क्यों कराना चाहिए। अब इस स्टोरी का फोनिक्स से क्या लेना देना है? देखिए, बहुत गहरा लेना देना है। होता क्या है, जब भी बच्चा अपनी एकेडमिक लाइफ शुरू करता है, यानी 3 साल की उम्र से, 3.5 साल की उम्र से, या प्रोबेबली 2, 2.5, 3, 3.5, आप कुछ भी ये एज ले सकते हैं। ये जब भी बच्चा अपनी एकेडमिक लाइफ शुरू करता है तो एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या उसको पेंसिल्स चाहिए, रबर चाहिए, महंगी किताबें चाहिए, महंगे बैग्स चाहिए, या एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल चाहिए? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज जो हम दूसरा रीजन सीखने जा रहे हैं उसमें हम यही पता करेंगे कि एक्चुअली बच्चे को पढ़ाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सो यू आर फॉलोइंग श्वेता गुप्ता, लेट्स रॉक। तो होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं ये कौन है, तो ये है टेलर, राइट? तो ये टेलर की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या बड़ा सा रूम चाहिए इसको? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है इसके टूल्स, यानी ये मशीन, उसके धागे, उसकी नीडल्स, राइट, और उसकी स्किल, इन सब को आपस में जोड़ के प्रोड्यूस करने की स्किल। अब ऐसे में इसके पास बहुत महंगी कोई मशीन हो, महंगे कपड़े हो, या फिर एक बहुत बड़ा सा शोरूम हो, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली मान लीजिए ये कौन है? कारपेंटर। तो ये कारपेंटर की रिक्वायरमेंट क्या है? उसके टूल्स, उसका हैमर, उसकी नेल्स, राइट, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये उसके टूल्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए ये कौन है? ये है एक बार्बर। तो बार्बर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, या उसके टूल्स क्या हैं? उसकी कैंची, उसका कंघा, राइट, उसकी चेयर। दिस इज व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट। दैट मींस उसको उसके परफेक्ट टूल्स की जरूरत होती है। और उसी तरह से ये कौन है? ये टीचर है, जैसे मैं हूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए, और एक बेसिक लिखने के लिए कॉपी या किताब होनी चाहिए, राइट? तो ये हर कम्युनिटी हेल्पर की, हर पर्सन की, हर वर्किंग प्रोफेशनल की अपनी अलग से टूल सेट होते हैं। अब आप कहेंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं? मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए जो टूल्स इनको चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे ही टूल्स उन छोटे बच्चों को भी चाहिए 3 साल के? अब टूल से आपका क्या मतलब है? मैम हम दे तो रहे हैं पेंसिल, रबर। I am not talking of the physical tools. I am not talking of the tangible tools. Tangible tools का मतलब होता है इनका हैमर, इनकी सिलाई मशीन, या फिर इनका कोम, या फिर इनके टीचर का चौक। ये सारी टैंजिबल टूल्स हैं, मतलब जिन्हें आप छू सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज नहीं ध्यान दी कि जो इनके पास एक हिडन टैलेंट है, स्किल है, वो इनके इनटैंजिबल टूल्स हैं। टेलर के पास अपना अलग स्किल है कपड़े सिलने का, कारपेंटर के पास एक अलग स्किल है अपना वुड वर्क करने का, सिमिलरली बार्बर के पास एक अपना अलग स्किल है हेयर कटिंग का, और टीचर के पास अपना अलग स्किल है बच्चों को समझाने का। बिल्कुल उसी तरह से अब अगर मैं बात करूं एक 3 साल के बच्चे की, तो उसके फिजिकल टूल्स क्या होने चाहिए और उसके इनटैंजिबल टूल्स क्या होने चाहिए, यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो अगर हम फोनिक्स, सिर्फ और सिर्फ फोनिक्स की बात करें, तो हमारे टूल्स क्या होने चाहिए और क्यों होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर ये सारे टूल्स इनके पास होते हैं तो इनका काम आसान होता है। अगर टूल्स नहीं होंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर काम आसान हो रहा है तो एफिशिएंटली भी हो रहा है,
राइट आप उसको अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। टीचर के पास जब ये सारे टूल्स हैं या हम यूट्यूबर्स हैं, हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, तब हम ये काम आसानी से और अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से होता क्या है, हमारा काम स्ट्रेस फ्री होता है। अब अगर आप एक 3 साल के बच्चे की उम्र पे आए तो 3 साल के बच्चे के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे उसका काम क्विकली हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए और स्ट्रेस फ्री हो जाए, उसे स्ट्रेस ना हो। इस केस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो लेट अस सी फर्दर कि एक 3 साल के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज फार एज फोनिक्स इज कंसर्न। सो लेट अस डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, intangible tools and the tangible tools। tangible मतलब जिसे आप छू सकते हैं और intangible tools मतलब जिसे आप नहीं छू सकते। तो tangible tools में तो आपको पता ही है कि पेन, पेंसिल, रबर, scale and all the stationary items that you require for your child। So ये सारा आपका tangible tools में आएगा। लेकिन मैं फोनिक्स से रिलेटेड जिस चीज की बात कर रही हूं वो इनटैंजिबल टूल क्या है, वो इनटैंजिबल टूल होते हैं साउंड्स, राइट। साउंड्स से रिलेटेड स्पेलिंग्स एंड इन दोनों से रिलेटेड ब्लेंडिंग। सो ये इनटैंजिबल टूल को आप चाहे तो स्किल्स भी बोल सकते हैं। So these are nothing, the intangible tools are nothing, these are the skills that a child require, right? So ये skills, इसके ऊपर हम एक टॉपिक ऑलरेडी बना चुके हैं पहले भी कि ये skills अगर बच्चे को acquire करनी है तो उसमें ये tangible tools का रोल कितना होता है। अब पेरेंट का कहना है कि मैंने तो मैम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, फिर भी मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो एक्चुअली आपने प्रोवाइड क्या किया है, आपने तो टैंजिबल टूल्स दिए हैं, लेकिन क्या आपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये इनटैंजिबल टूल्स दिए हैं? क्या आपने अपने बच्चे को एक क्रोनोलॉजिकल वे दिया है फोनिक्स पढ़ाने का? जैसा हम पहले देख चुके हैं कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, वो होता है 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए। देन वी गो टुवर्ड्स phonemic awareness, that again is there for 3 to 4 years of age children, where we teach the phonemes only. And these 2 stages, phonological awareness and phonemic awareness, are the auditory based skills. And then we proceed towards phonics, wherein we learn the sounds in oral format also and in written format also. तब हम कहते हैं कि हम फोनिक्स पढ़ा रहे होते हैं। तो क्या आपने ये ध्यान दिया कि हम फोनिक्स जो पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें हमने ये इंटैंजिबल टूल्स दिए हैं? अगर आपने ये इंटैंजिबल टूल्स नहीं दिए हैं और सिर्फ यही टैंजिबल टूल्स दिए हैं, सो माय डियर पेरेंट, इट इज अ साइन। व्हाट साइन? आपको यहाँ पे सजग होना पड़ेगा। Here you need to identify what tools your child requires, right? So ये मेरा सेकेंड स्टेप है कि आपको फोनिक्स बच्चे को क्यों कराना है। आपको बच्चे को फोनिक्स इसलिए कराना है क्योंकि जब बच्चे के पास ये एग्जैक्ट टूल्स होते हैं, मेरे पास हैमर है, मेरे पास वुड है, मेरे पास नेल है, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है so as to make a bed, so as to make a furniture, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह से एक 3 साल का बच्चा जिसके पास में ये टैंजिबल टूल्स तो हैं लेकिन ये स्किल्स नहीं हैं, that means sign of danger. Danger means the child won't be able to read and write. So ये मेरा सेकेंड स्टेप है या सेकेंड पॉइंट है जो आपको बताएगा कि फोनिक्स क्यों बच्चे को लर्न करना है। हमने पहले स्टेप में ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है कि हम फोनिक्स क्यों कराना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव 2 सिनेरियोज, वन इज विजन एंड अदर वन वाज विजन प्लस ऑडिटरी। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो क्विकली जाकर देखिए, लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे गांव के बच्चे हैं तो गांव के बच्चों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता तो क्या हम वहाँ पे पढ़ाई नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, मैं कर चुकी हूँ ऐसा। आप क्या कर सकते हैं या मैंने क्या किया था, मैंने हर बच्चे से कहा था जाओ एक बॉटल पानी लेके आओ
और बच्चों ने एक जमीन के छोटे से टुकड़े को गीला कर दिया। उनके पास चौक नहीं था, उनके पास डस्टर नहीं था, उनके पास क्लासेस नहीं थी प्रॉपर। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ ट्विग इन माय हैंड, एक छोटा सा ट्विग लिया, ब्रांच का छोटा सा टुकड़ा लिया, और मैंने उस गीले टुकड़े पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, देयर आई डिड नॉट नीड एनी ऑफ दीज टैंजिबल टूल्स। मेरे पास पेन नहीं था, पेंसिल नहीं था, बोर्ड नहीं था, चौक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या था, मेरे पास ये सारी स्किल्स थी जो मैं बच्चों को देना चाहती थी, एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स इन टीचिंग एनी स्किल टू द चाइल्ड, what is important is the basic rules and regulations, the basic tools, the basic intangible tools to be given to the children, right? So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या ये रिलेटेबल सिचुएशन है या नहीं। और अब अगर आज से आप अपने बच्चे को मैथ्स कोई और दूसरी लैंग्वेज करा रहे हैं, फोनिक्स करा रहे हैं, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको इस सेक्शन के बारे में नहीं सोचना, आपको इस सेक्शन के बारे में सोचना है कि क्या मैंने बच्चे को एग्जैक्टली इनटैंजिबल टूल्स दिए हैं